आद नरिंजन है गुरु नानक तार के मूरत है जग आयो। लोक सुनियो परलोक सुनियो विद लोक सुनियो सब दर्शन पायो। संगत पारे उतारन को गुरु नानक साहिब पंथ चलायो। धन गुरु श्री गुरु नानक साहिब तार के मूरत है जग आयो। गुरु नानक जी की कथा सुनी जय अपना जन्म सफल कर। ऐसो है सतगुरु जी दा नाम जय सिमरन पूरन सब काम। नमस्कार कई कोट बार पल पल विच हथ जोड़। गुरु बालक सिंह संगता गुरु सबना दे सिर। संग गुरे आप नारायण जी तुसा रखनी सब दी लाज। सतगुर साधु राम जी सबना दे सिर। सब पदाइश आप दी कई आवण कई जान। सबना दे सिर एक तो मेरे साहिब सच पग। मन साचा मुख साचा सोए साचा तेरा नाम जी। निरभौ ते निर्वैर हैं मेरे सतगुर सेवा राम जी। सतगुर सेवा राम जी साडे अंग संग होए सहाय। सतगुर सेवा राम जी साडे अंग संग होए करो वंदना अनक बार। दर तेरे चरना पास। आठ जाम 64 कड़ी विसर न सास गिरा। करो वंदना अनक बार। दर तेरे चरना पास। आठ जाम 64 कड़ी विसर न सास गिरा। अरदास। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दो कर जोड़ करो अरदास तुध पावे तां आने रास। आद निरंकार जी सिमर के गुरु नानक लई तिहाई। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास से होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइए।
जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिए कर नाम निधावै ताए। दसम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह। सब थाई जी होना सहाय। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। आप जी की पवित्र बाणी की महिमा कही न जाए। धन धन श्री सतगुरु बालक सिंह साहब जी सिमरिए जिन धर्म का मार्ग दिया बताए। धन धन श्री सतगुरु संगता साहिब। धन धन श्री सतगुरु राम सिंह जी जिन नाम दिया वरताए। धन धन श्री सतगुरु नारायण दास जी जिन जम तो लिया छड़ाए। धन धन श्री सतगुरु साधु राम जी जिन चरनी लिया लगाए। धन धन सतगुरु भगवान दास जी जो अंते हुए सहाय। धन धन श्री सतगुरु सेवा राम साहब जी साडे अंग संग होए सहाय। अंतर्यामी सतगुरु हाजरा हजूर जायरा जरूर सर्व कला भरपूर कट कर दी जानन हार पिता जियो ग्रहण सुख दे बतीत कीते ने। अमृत वेला बख्शिया ने दिन चढ़िया है। आप जी नू पावे अपने पाने अंदर सुख दा बतीत करना। नाम जपण बाणी पढ़न दा बल बख्शना। राहा पेंडे मजल मकाम सहायता कटनी किट माइज बरता पानी आदियाँ ब्यादियाँ तो रखना खसमाना करना। अमृत वेले दे जागने दोनों वक्त दा नितनेम दर कर दी हाजरी। साथ दी संगत साथ संगत दी सेवा साथ संगत नाल प्यार बख्शना। पातशाह कीता लोड़िए कम सो हर पे आखिए। कारज दे सवार सतगुर सच साखिए। संतान संग निधान अमृत आखिए। पै पंजन मेरवान दास की राखिए। नानक हर गुण गाए अलख प्रभ लाखिए। साखी होके कारज करना बिरध दी प्रतिपालना करना। आप जी दे सिख सेवकां आई संगत वेलो जोदड़ी अरदास मेरे सच्चे पातशाह जीओ। आप जी दे अमृत वेले दे दीवान सजे हन। सजे दीवान विच आप जी ने श्री सुखमनी साहब जी दे पातशाह जीओ पाठ जी की अरदास चलत प्रपा। आज शुक्रवार दा दिन है मेरे सच्चे पातशाह जीओ। आप जी दे हुक्म अनुसार दो अखंड वर्नियाँ नाम सिमरन दियाँ। दो अखंड वर्नियाँ आप जी दे बख्शे गुरु उपदेश दी दे चलत प्रवाह जी दी अरदास हुण तक बख्शिशां कीतियां ने। आने वाले समय अपने संगतां तो अपनी सेवा एकाग्रता बख्श के अपनी सेवा आप लैनी। सतगुर सच्चे पातशाह सतगुर आयो सरन तुहारी। मिले सुख नाम हर शोभा चिंता लाए हमारी। अवर न सूझे दूजी ठाहर आहर पर्यो तो द्वारे लेखा छोड़। अलेखे छूटे पातशाह हम निर्गुण लियो बारी। सद बख्शिंद सदा मेरवाना सबना दे आधारी। नानक दास संत पाछे पर्यो राख ले एह बारी। पातशाह राख ले ओ बारी। अरदास समूह साध संगत वालों सतगुर भगवान दास सच्चे पातशाह जीओ। जन नानक तूड़ मंगे तिस जान की। जो आप जपै अवरै नाम जपावे। आप जी दे बचना दा सदका पातशाह जीओ। आप जीओ जो जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा तार। पातशाह समूह संगत एकत्र होके आप जी दे दरबार आके पातशाह जी अरदास बेनती जोदड़ियाँ करिए। पातशाह यह जो नाम सिमरन दा प्रवाह यग रूपी पातशाह जीओ आप अपनी संगतां दी झोली च पा रहे हो। पातशाह आप जी दे इस महान यग विच धन श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब सच्चे पातशाह धन सतगुर संगता साहिब सच्चे पातशाह जीओ। आप जी दा जीवन इतिहास आप जी दा गुर इतिहास ते दर्शन पातशाह ये जो दर्शन पातशाह जी हैं
ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਪਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਰਹਿਮ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਲੈਣੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਇਸ ਵਕਤ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜੀਵਨ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕ ਤਰੁੱਟੀਆਂ, ਅਨੇਕ ਬੇਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਹ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਘਰ ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ, ਤੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈ ਸੰਗ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਲੋਹਾ, ਵਾਲ ਨਾ ਵਿੰਗਾ ਹੋਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋਦੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ, ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਦਾ ਖੈਰ ਪਾਓ, ਆਪਣੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਾਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਹੋਗਣ ਨਾ ਚਿਤਾਰੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਜੀ ਆਵੇ ਸੋ ਰਾਜੀ ਜਾਵੇ। ਕਲਾ ਚਿਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬਤ ਕਾ ਭਲਾ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ, ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਨੀ ਤੁਧ ਨੂੰ ਤਨ ਕਿਹਾ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ, ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਤੇ ਤੁਧ ਨੂੰ ਤਨ ਕਿਹਾ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ, ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਨੀ ਤੁਧ ਨੂੰ ਤਨ ਕਿਹਾ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ, ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਨੀ ਤੁਧ ਨੂੰ ਤਨ ਕਿਹਾ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ, ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਨੀ ਤੁਧ ਨੂੰ ਤਨ ਕਿਹਾ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ, ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਨੀ ਤੁਧ ਨੂੰ ਤਨ ਕਿਹਾ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ, ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਨੀ ਤੁਧ ਨੂੰ ਤਨ ਕਿਹਾ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ, ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਨੀ ਤੁਧ ਨੂੰ ਤਨ ਕਿਹਾ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ, ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਨੀ ਤੁਧ ਨੂੰ ਤਨ ਕਿਹਾ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ, ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਨੀ ਤੁਧ ਨੂੰ ਤਨ ਕਿਹਾ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ, ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ,
जिनी तुधनो तन के हा तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान लहा विमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुधनो तन के आ तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान लिया विमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुधनो तन के आ तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान लिया विमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुधनो तन के आ तिन जम नेड़ ना तारिया जहान लया विमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुधनो तन के आ तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान लिया विमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुधनो तन के आ तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान लिया विमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुधनो तन के आ तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान लिया विमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुधनो तन के आ तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान लिया विमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुधनो तन के आ तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान लिया विमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुधनो तन के आ तिन जम नेड़ नाया मन साचा मुख साचा सोए साचा तेरा नाम जी निरपौ ते निरपैरे मेरे सतगुर सेवा राम जी सतगुर सेवा राम जी साढ़े अंग संग होए साए सतगुर सेवा राम जी साढ़े अंग संग होए साए साहिब संत माता जी ने कीता है कमाल सारियां इकट्ठा करके रखिया है संभाल नाम जप दे नाम जपांदे यह इन्हां दा कारोबार तन तन श्री गुरु नानक जावा चरना तो भलिया तन तन छेवे पातशाह दे जावा चरना तो बलिहार तन तन साहिब संत माता जी दे चरना तो बलिहार जावा चरना तो बलिहार तन तन सतगुरु सेवा राम साहिब आप जी दी तन तन साहिब संत माता जी आप जी नू कोट कोट नमस्कार।
दंडोत बंधन अनक बार, सर्व कला समरथ, डोलन तेरा खो प्रभु, नानक दे कर हथ। होए सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चटिए, तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिए। मैं गरीब सच टेक तो, लाहे बिडाणी आस, नानक नाम ते आई है, कारज आवे रास। नानक नाम ते आई है, कारज आवे रास। जीवन चरित्र धन श्री सतगुरु बाबा बालक सिंह जी। श्री सतगुरु बालक सिंह जी पातशाही 11वीं। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तन तन श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु संगता साहिब सच्चे पातशाह। तन तन श्री सतगुरु नरैण दास साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु साधु राम साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु भगवान दा साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु सेवा राम साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन साहिब संत माता जी आप जी नो कोट कोट नमस्कार। भूमिका ये दुनिया दा नियम है जो जिस वेले भी लोकी नाम नू भुल जाते हैं मन, जिस नाम दे सहारे जमीन आसमान है, जिस नाम दे सहारे दुनिया कायम है, उस नाम नू तां आप अकाल पुरख
निरंकार सिरजनहार सरगुण स्वरूप विच असां पापियां लई आकर भुले हुए लोकां नूं दस पांदा है। जो है दुनिया दे लोको, भुले हुए लोको, आओ एक नाम नाल जुड़ जाओ। जेड़ी तार तुसाडी श्री सतगुरु जी दे चरनां नालों त्रुट चुकी है, आओ नाम लैकर एक नाम दे आसरे होकर लिव लगाओ। जो तुसाडी त्रुटी हुई तार फिर गंढी जावे। सो इसी तरह श्री सतगुरु नानक देव जी तो लैकर श्री सतगुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ती असां पापी जीवां दे उद्धार लई इस संसार विच आए ते अपना शुभ उपदेश देकर दुनिया दे लोकां नूं एक अकाल पुरख दे नाम नाल लाया ते दुनिया दे बंदियां लई एक अपना धर्म ग्रंथ बनाया, जिसनों आम लोकी श्री दरबार साहिब जी, असवारा साहिब जी ते कुछ अकाली लोग श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सदे हैवन। कुछ भी होवे, श्री सतगुरु जी दा धर्म ग्रंथ जेड़ा भी सिख गुरु साहिबां नूं मनण वाला होवे, उन्हां दे लई श्री सतगुरु अर्जन देव जी दा बनाया होया धर्म ग्रंथ मनण दे योग है। इस धर्म ग्रंथ विच श्री सतगुरु जी ने उच्चे ते सुच्चे ख्याल ते अपने सेवकां लई अटल हुक्म दर्ज कीते हैवन। दुनिया दे लोकां दे भले लई जो लोकी श्री दरबार साहिब जी नूं पढ़सन ते सुनसन ते श्री सतगुरु जी दे जेड़े वचन श्री दरबार साहिब जी विच लिखे हैवन, उन्हां ते जग्यासी सिख चल कर अपना जन्म सवारसन। ऐ परोपकार जो श्री सतगुरु अर्जन देव जी ने लोकां दे भले लई कीता है, लोकी कदे भी नहीं उतार सकते। असां हुण असली मतलब वलावना है। दसां पातशाहियां दे वेले तां नाम दा भंडारा खुला है सी ते लोकी श्री सतगुरु जी दे चरनां विच पहुँच कर सेवा करके अपना शरीर सुफला करते है सन ते श्री सतगुरु जी दे द्वारे उतों नाम दी दात लैकर सिमरन करके लिव जोड़ते है सन ते मन नूं भी ठंडा करते है सन। पर जिस वेले श्री सतगुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने मुल्क दी चाल वेख कर ते समय दी नीति नूं मुख रख के यह चोज कीता जो एक नात तणवाए कर विच वड्डा सारा लकड़ियां दा अंगीठा बनाया ते बाहर सिखां नूं हुक्म कीता कि असी हुण तुसाडे तो सदा लई विद्या होंदे हां ते तुसां कनात दे अंदर वल नहीं वेखना ते ना ही साडा अंगीठा फोलना। ते उधर एक सिख नूं हुक्म कीता जो कुमेत घोड़े ते काठी पा दे ते उसनूं सजा दे। सो सिख ने हुक्म मान कर इसी तरह कीता। फिर श्री सतगुरु जी ने सारियां नूं हुक्म कीता जो तुसी
श्री जपजी साहिब जी दे 5-5 पाठ करो, पर इकट्ठा होकर सो सिख श्री जपजी साहिब जी दे पाठ करन लग पे। ते श्री सतगुरु जी कनात दे अंदर चले गए। बड़ा भांबड़ अग्नि दा बलिया, जेड़ियां लकड़ियां ते घ्यो आदि समग्री कोल पई हुई है सी, श्री सतगुरु जी ने अग्नि दी पेटा कर दिती। जिस वेले सिखां ने 5-5 पाठ श्री जपजी साहिब जी दे कर लीते, तां कनात दे अंदर गए, तां की वेखन जो अग्नि जोर दी बल रही है, पर श्री सतगुरु जी नहीं है मन। तां सिख लगे विरलाप करन। कुछ चिर पिछों 4 फकीर आए, तां उन्हां पुछया, जो तुसी क्यों विलाप करदे हो? तां सारियां आख्या, जो श्री सतगुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी चढ़ाई कर गए हैं मन। तां उन्हां फकीरां आख्या, जो हुण ओ सानू राह विच शिकार खेडदे मिले हैं मन, ते कुमेत घोड़े पर सवार है सन, बाज हथ विच ऐसी। ए गल सुन के सारे सिख हैरान हो गए। जद तबेले वल गए, तां की वेखन जो सचमुच कुमेत घोड़ा नहीं है सी। कनात वल वेखन तां एक गुठ पट्टी हुई है सी। फिर सिखां गिठा फोलिया, तां विचों एक कड़े दे होर कुछ ना निकलिया। तां सिख है गल वेख कर होर भी आश्चर्य हो गए, जिसकी पुष्टि ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ने अपने पंथ प्रकाश विच इस तरह कीती है। दान दयो कुण का बटवायो, अश्व कुमेत तैयार करवायो, चंदन की बड़ चिता बनाई, चौ फेरे कनात तनाई। दया सिंह प्रत कयो चर है, हम प्रवेश जब इसमें कर है। बाहर कना तो दूर रहायो, मम दिस चात न कोई पायो। फूल्यो हमरा नांगीठा, नहा समाध बनायो नीठा। जो समाध अमरी बनवै है, जग में तिस सरबंस नसै है। तब लोहित ते उठे गुसाई, चले चिता दिस अद मुद थाई। मिल सिखन तब शब्द उठायो, औड़क निभी प्रीत ऐ गायो। दोहेरा खड़े होए कर चिता पर, ऊंची तुन गुरुदेव। फतेह बुलाई पंथ को, अंत समय फिर एव। पंथ प्रकाश दा ए वाक्या पढ़न तो गुरु जी दे ज्योति जोत समान संबंधी दिल विच एक खास शंका पैदा हो जाती है कि गुरु जी नूं अजिहा करन दी लोड़ क्यों पई। पहला, प्रलोक गवन करन वेले घोड़े ते काठी पाण दे की अरथ सन।
दूजा चिखा दे दुआले कनात क्यों तणवाई। तीजा भाई दयाल सिंह जी नूं यह हदायत क्यों की गई कि कनात तो बाहर खड़े रहना। जदों असी कनात अंदर प्रवेश करिए तां साडे वल तकना नहीं, किसी ने साडा अंगीठा ना फोलना अते ना ही साडी समाधि बनानी। जे किसी ने साडा बचन भंग करके साडी समाध बना दिती तां याद रखना कि दुनिया उत्तों उसदा सरबंस नाश हो जाएगा। चौथा, इस तरह दियां हदायतां करके जदों आप कनात दे अंदर गए उदों अजे रात बाकी रहिंदी सी। आप जी ने चिता ते खलो के खालसा जी नूं फतेह गुजाई। आप जी ने चिता ते खलो के खालसा जी नूं फतेह गजाई अते चिता नूं अग्नि ला दिती। इस दृश्य नूं तक खालसा जी दियां सते सुधां भुल गईयां अते विलाप करन ते जोर पा दिता। हम सामना आज चुको गुनाई, आप सद बख्शिंद है। अब देहो दर्शन छो दुख नत, लेहो तन में जिंद है। हम शोक सिंध है जात बूढ़े, कड गुरु गह बाजी। एह पंथ बेड़ा बिन मला है, पार कैसे पार जी। जिम बाग माली बिना पाली, आज बन में खीन है। जिम तिया पिया बिना दिया, ताम तन दृगहीन है। बेआब मचरी संसिता, अजाब सिखन यार कै। बहुतीर दीनों दया सिंह, उपदेश नीक उचार कै। पंथ प्रकाश। खालसा जी तां इस तरह दे विलाप करदा होया बेसुझिया होया सी, क्योंकि इस तरह दे समय धीरज ते ज्ञान स्थिर रहना असंभव हो जाता है। खालसा जी इस कौतक नूं निश्चय ही ना कर सकिया कि की होया, पर इतने नूं पंजाब तो 4 साधु आ गए ते उन्होंने सारा पांडा भन दिता। तब लो पहुँचे साध तहिटा, चल पंजाबो 4 है। तिन ताई पाचक कौस पै, गुर मिले करत शिकार है। उन पेख अब चल नगर व्याकुल, सगर सिंह बुझियो। तब कयो सिंघन गुरु जी, परलोक गम ने गूझियो। खालसे दे यह वाक सुन के संत फिर हैरान होए अते आखन लगे, यह बिल्कुल झूठ है, असी कदी भी मनन लई तैयार नहीं। फिर कयो संत कूर कयो, मिले हमको सो अबै। असवार बाज कुमैत पै, सित बाज कर पर था फबै।
अत चटत काठी जटत समझो, ठटत अगटत विपत थी। युत स्वान बगले दसक सिंगन, पिखे बृत्य अछपत थी। असी तां उन्हां नूं कुमेत घोड़े ते सवार अते हथ विच श्वेत बाज 10 ਸਿੰਘਾਂ नाल बण विच हुणे ही शिकार खेडदियां नूं छड्ड आए हां। सुन सिंघन अचरज मान, हेरियो जो तबेला जाए है। नाए अश्व काठी स्वान बगुला, बाज सित तिस थाए है। साधा तो सुन के जदों सिंह तबेले विच गए, ना उत्थे कुत्ते, ना बाज, ना काठी ते ना घोड़ा। जदों ये चीज़ां ना दिसियां, फिर तां सिंह भी आखण लग पे। तब तार निश्चय कहो सिंह, चरत गोरे ओ क्या कियो। हम ताई एकल छोर, धोखा दे सुपंथा अन लियो। फिर तां ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ कि गुरु जी ज्योति जोत नहीं समाए, सगों सानू धोखे विच पा के आप किसे होरस रस्ते पै गए हैं। आप भी है चोज श्री सतगुरु जी दा सुनकर हैरान होवोगे कि इस तरह श्री सतगुरु जी नू क्यों करना पिया, क्यों इस तरह छपन होए। सो इस गल विच तां शक है ही नहीं। जो समय समय अनुसार श्री सतगुरु जी नीति वरतदे रहे हैं मन, क्यों जो श्री सतगुरु सच्चे पातशाह सदैव काल ही परोपकारी रहे हैं मन, ते संसारी जीवां ते परोपकार करते रहे हैं मन। ते असी सदा ही श्री सतगुरु जी दे परोपकार भुलाए कर अकिरकणता करते रहे हाँ। ते श्री सतगुरु जी बख्शिश दे दाते, फिर भी साड़ी अकिरकणता वल ना वेखदे होए बख्शिश दे रहे हैं मन। पर जेड़ी कुटलता असां जीवां दे अंदर भरी हुई ऐसी, उस दे लई समय समय अनुसार श्री सतगुरु जी नू नीति वरतनी पई। श्री सतगुरु नानक देव जी तो लैकर श्री सतगुरु गोबिंद सिंह साहिब जी तीक श्री सतगुरु जी दे परोपकारां दी हद नहीं रही। ते इधरों साडी वलों अकिरकणता दी भी हद नहीं रही। श्री सतगुरु नानक देव जी ने लोकां नूं एक दे दायरे विच आंदा, एक दे लड़ लाया, ते एक सच्चा नाम देकर एक निरंकार नाल संसारी जीवां दी डोरी गंढ दिती। पर असां अगों सच्चे पातशाह जगत दे वाली श्री सतगुरु नानक देव जी नू की आख्या, कुराई ही। हाय ये गल आखदियां साड़ियां जबानां क्यों ना सड़ियां। कोई विरले ही लाडले सेवक राय बुलार वर्गे ते बेबे नानकी जी ते भाई लालो वर्गे विरले सिख है सन, जिन्हां दियां अखियां ने स्याता
जो है आप निरंकार सिरजनहार असां पापियां दे भले लई आया है। पर उधर मलक भागो जे हंकारी पुरुषां ने अपने मध विच आकर श्री सतगुरु जी नूं नवाब नूं आकर बंदी खाने विच दिवाया। क्यों जो उसदे दिल विच ये रड़क सी जो भाई लालो दी तां कोदरे दी रोटी विचों दुध निकले ते मेरे पकवाना विचों लहू। ए प्रथक श्री सतगुरु नानक देव जी दी बरकत सी ते मलक भागो नूं उपदेश कीता है सी जो तू गरीबां ते जुल्म करके उन्हां दा खून ना पी। पर वो अपना अपमान होंदा वेख कर समा पाए कर नवाब दे पुत्र दे बीमारी दे कारण अपना बदला लैण लई सारियां फकीरां नूं बंदी खाने विच दिवाया ते विच श्री सतगुरु नानक देव जी नूं भी। ये सिर्फ मलक भागो ने श्री सतगुरु नानक देव जी नूं फसाण लई विਉਂਤ कड्डी है सी ते नवाब नूं आख्या सी जो कोई कामल फकीर मिले तां तेरा लड़का राजी हो जावे। तां नवाब ने आख्या जो कामल फकीर किस तरह मिले। जिस दे जवाब विच मलक भागो ने आख्या जो सारे फकीर पकड़े जावन। जेड़ा कामल फकीर हो सी आपे पता लग जा सी ते जेड़े पेखी हो सन उन्हां नूं कैद कर देवना। पर धन श्री सतगुरु नानक देव जी हैवन नहीं नहीं बंदी छोड़ श्री सतगुरु नानक देव जी हैवन जो भाई लालो जी दा जूठा टुक्कर देकर नवाब दे पुत्र नूं राजी कीता ते सारियां फकीरां दी भी बंद खलास करवाई ते मलक भागो नूं भी नामदान देकर उसदा निस्तारा कीता। श्री सतगुरु जी दे घर दी रीति ही गरीबी दी है ते छपन रहन दी है। जो वड्डे वड्डे भरोसियां वाले सिख भी श्री सतगुरु जी दे चोज अगे नहीं ठहर सकते। जिस वेले अपनी जोत श्री सतगुरु नानक देव जी ने श्री गुरु अंगद देव जी विच रखी तां श्री सतगुरु अंगद देव जी संसारी जीवां कोलों अलोप होकर 1 महीना माई भराई दे अंदर भजन करते रहे। पर लाडले सेवक भी डाडे होंदे हवन। जिस वेले श्री सतगुरु नानक देव जी ने अपना शरीरिक चोला छोड़िया दुनिया विचों अलोप कीता। जिस वेले श्री सतगुरु नानक देव जी ने अपना शरीरिक चोला दुनिया विचों अलोप कीता तां लाडलियां सिखां ने माई भराई जी दे अंदरों जा लभ्या ते बेनती कीती जो गरीब निवाज जी संगत नूं खुले दर्शन देकर निहाल करो। तां श्री सतगुरु जी ने संगत की बेनती प्रवान कीती ते खुले गफ्फे नाम दे संगत नूं देने शुरू कर दिते। पर सदीव ही पतंगा नालों टिटंग बहुत होंदे हन। सो हुण जिस नगर विच श्री सतगुरु अंगद देव जी रहिंदे सन उत्थे एक शिवनाथ नाम तपा जोगी
खैरे जटां दा गुरु सी। ਉਹ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਟੂਣੇ ਟਾਮਣ ਬਹੁਤ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਧੂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਰਚਨਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੜਦਾ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ, कलयुग दे उल्टे काम हन। जो पूजने योग नहीं उन्होंने लोग पूजते हैं, ते सानू संतां नू कोई पुछदा भी नहीं। संमत 1601 बिक्रमी नू हुक्म श्री सतगुरु जी दे विच बहुत चिर बरखा ना होई, भारी काल पै गया। तां लोग जुड़ के उस जोगी पास गए ते आख्या, कोई जतन करो जो बरखा होवे। तां जोगी बोलिया, जिथे एहो जे अजोग कर्म होण, गृहस्थी खतरी दा मान होवे, उत्थे बरखा किथे। हुण संतां कोल क्यों आए, उसे लहणे नू आखो बरखा करावे, नहीं तां पिंड छड्डे। असी बरखा 8 पैरां दे अंदर अंदर कराउंदे हां। जट बेसमझ सारे श्री सतगुरु अंगद देव जी पास गए ते आख्या, जी असी रोज तो साडे कोल आउंदे हां ते मत्थे टेकदे हां, हुण बहुत चिर तो बरखा नहीं हुई है ते उत्तों सख्त काल पै गया है। हुण तुसी किरपा करके बरखा कराओ। तां श्री सतगुरु अंगद देव जी ने आख्या, जो बरखा वसावणी साडे वस विच नहीं है, ये तां अकाल पुरख दे हुक्म विच है, होर किसी दे नहीं। ते असी रब दे शरीक हाकम नहीं, जो है सो बरखा करावे। ते जेड़ा तुसां आख्या है, जो असी तुसां नू मंदे हां ते मत्थे टेकदे हां, सो इस तो अगों तुसी सानू ना मन्नो ते मत्थे भी ना टेको। पर नगरवासी उस तपे दे पखलाए होए सन। उन्हां आख्या, जी जेकर तुसी बरखा नहीं वसा सकदे तां इस नगर विचों चले जाओ। तां सतगुरु अंगद देव जी आख्या, जेकर साडे तुर गया जोगी मी वसा देवे तां असी इत्थों तुर जांदे हां। ये गल सुन के बाबे बुढ़े जी नू क्रोध आया ते कुछ चमत्कार दिखावना चाहा, पर गुरु जी ने सहारा दिता ते बचन कीता, जो सिखो तुसी धीरज करो, क्यों जो श्री सतगुरु नानक देव जी दे घर विच करामात कहर दा नाम है। जिस तरह हुण असी आख के मींह वसाइए, ये कहर है, मेहर नहीं। सो चंगी गल ये है जो असी इस नगर नू छोड़कर किसी होर जगह गुजरान कर लईए। संसारी जीवां कोलों किनारा करना अच्छा है। आपे जिसों लोड़ हो सी ढूंढ लैसी। सो ये सलाह करके श्री सतगुरु अंगद देव जी उठ टुरे। जा पिंडों दूर जाके रुख हेठां बैठन लगे तां जटां ने उत्थे भी ना बैठन दिता। संगत भी गुरु जी दे पिछे पिछे लगी गई। 7 को ऊपर रजादे खां वाले पिंड दे टिब्बे उत्ते जा बैठे।
ਚੁਫੇਰੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਛੱਪਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਰਿੱਧੀ ਆ ਗਈ, ਲੰਗਰ ਸੱਜਣ ਲੱਗੇ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਜੱਟ ਜੋਗੀ ਦੇ ਗਿਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਬਥੇਰੇ ਟੂਣੇ ਟਾਮਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। 8 ਪੈਰਾਂ ਦੇ 8 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਬਣਿਆ। ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ। ਤਦੋਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਖਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸੁਨਸਾਨ ਡਿੱਠੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਸੁਣ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੇਸਮਝ ਹੋ, ਝੂਠੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਸਾਂ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਜੋਗੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਲੀ ਪਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਲੜ ਵੇੜਕਾ ਜੋਤੋ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਫੇਰ ਲਵੋ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟੂਣਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਜਦ ਜੋਗੀ ਨੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਲਾਚਾਰ, ਜੈਸੀ ਕਰਨੀ ਤੈਸੀ ਭਰਨੀ। ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਲੀ ਭਾਵਣੀ ਪਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡੱਗਾ ਜੋਤ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਰਖਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਜੱਟ ਲਈ ਜਾਣ ਉਧਰੇ ਹੀ ਬਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਉਣ ਦੀ ਖਿੱਚਾ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਖਿੱਚੇ, ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਘਸੀਟੇ। ਜੋਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੇ। ਔੜਕ ਘਸੀਟਦਿਆਂ ਜੋਗੀ ਦਾ ਤੁੰਬਾ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਨਿੰਦਕ ਸਗ ਕੀ ਮ੍ਰਿਤ ਪਾਵੈ। ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾ ਹੋਈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਬਚਨ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸੁਫਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾਏ ਕਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪੁਰਖਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸਾਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਨਿਰਾ ਹੀ ਸਬਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਪੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਾ। ਧੰਨ ਹੈਵਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਸਾਂ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਨ, ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਸਨ। ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋ ਕਰਦੇ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਰਖਾ ਵਸਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਰਖਾ
उन्हां दे हुक्म विच ऐसी अगर चाहुंदे तां तपे नूं अख फुरकण विच भस्म कर देंदे। पर श्री सतगुरु जी पर श्री सतगुरु अंगद देव जी श्री सतगुरु नानक देव जी दी मर्यादा नूं मुख रखदे होए ते समय दी नीति नूं वेख कर यही अच्छा समझिया ते पिंडों बाहर हो गए। क्यों जो करामात दसदे तां गुरु घर विच करामात कहर दा नाम है ते श्री सतगुरु जी दे घर विच सदा मेहर वसदी है। सो इस गल नूं भी मुख रखदे होए श्री सतगुरु अंगद देव जी अपने शरीर ते खेत सहारदे होए पिंड तो बाहर हो गए। पर संसारी जीवां दी अकिरत घणता दा उस वेले भी अंत नहीं रहा। क्यों जो जिस जागदी जोत कोलों उन्हां नगर वासियां ने नामदान लिता है सी जो जिग्यासी दे लई जीवन घड़ी है। सो बरखा दे लालच दे बदले श्री सतगुरु जी दे उपकार भुला कर नगर तो बाहर कढ़ दिता ते अपनी अकिरत घणता दा सबूत दिता। इसी तरह श्री सतगुरु अमरदास जी भी जिस वेले गुरियाई दी गद्दी पर बैठे तां अपनी किरत कमाई विचों टेरनी कत के ते ज्वारी दी खिचड़ी खांदे रहे ते लंगर विचों आप प्रसाद नहीं चक्या। जिस तरह अजकल असी आख देंदे हाँ जो अज महाप्रसाद तैयार होया है, मेरे ख्याल विच तां महाप्रसाद दी थां ते इसदा नाम हड्ड प्रसाद रखिया जावे तां अच्छा है। क्यों जो बकरे दे मांस विच भी हड्डियां हुंदियां हैवन ते दूंबे दे मांस विच भी ते कुक्कड़ दे मांस विच भी। मैं इस आशे नूं इत्थे ही छोड़दा हाँ क्योंकि मेरे सच्चे सतगुरु अमरदास साहिब जी इस हड्ड प्रसाद दे तां पहले तो ही मुखालफ है सन। मेरा भाव तां इत्थे मास दे दसन दा इतना ही है जो सच्चे पातशाह जी जिस तरह असी अजकल बड़े दिल ना लाग देंदे हाँ जो जी सिखां वास्ते महाप्रसाद खाना दुरुस्त है, पर वास्तव विच देखिया जावे तां यह जबान दा रस है। जो जबान दे रस लई किसी जानदार चीज दी जान लैनी गुनाह है। जिस तरह श्री दरबार साहिब जी विच लिखिया है, कबीर पांग माछुली सुरापान जो जो प्राणी खाए तीर्थ बरत नेम किए ते सब है रसातल जाए। पुनः जो सब में एक खुदा एक तो हो तो क्यों मुर्गी मारे। जो सब में एक खुदाए कहत हो तो क्यों मुर्गी मारे। सो मेरा पाओ ये है जो श्री सतगुरु अमरदास साहिब जी रस्सा कसा तो रहत
रस्सां कसां तो रहत सन ते ज्वारी दी खिचड़ी खांदे सन, जो बहुत सादा भोजन है सी। सो इसी तरह श्री सतगुरु जी अपना जीवन भी सादा ही बतीत करते है सन। खालसा तवारीख विच ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ने लिखिया है, जद गुरु अमरदास जी की महिमा बहुत फैली ते नज़र भेटा बहुत आवन लगी, तां संमत 1614 बिक्रमी नूं गुरु अंगद देव जी दे पुत्र दातू नूं अजਿਹੀ उदड़ धुम लगी, जो गुरु अमरदास जी तो गुरियाई खोण वास्ते गोइंदवाल गया। अगे संगत बहुत आई हुई सी ते माया चढ़दी देख के लोभ ते क्रोध दी अग अजयी भड़की, जो मत सर दे वस होकर इस मूर्खपणे दे ख्याल नाल कि इन्हां नूं लत मार के गद्दी तो उठाकर आप गद्दी ते बैठ जावां, फिर मैं गुरु बन जावांगा। पिछों दी होकर गुरु जी दे लत मारी। भारी बिरधापन दे कारण गुरु जी अगे नूं तां डिग पे, पर उठ के छेती नाल उसदे पैर दबाउण लग पे ते आख्या, जो तू साडे चरनां नूं सट लगी हो, तुसां चंगा कीता जो मैं तुसां नूं अगे होके लैण ना गया, तां तुसां दंड दिता। सब लोग उसनूं बुरा भला कहण लगे। तां गुरु अमरदास जी ने आख्या, भाई ये साडे सतगुरां दे सपुत्र हैवन, इन्हां तो बिना सानू होर कौन ताड़े। उस दिन दी सब आमदनी दातू जी खच्चर उत्ते लदवा दिती। उसनूं बथेरा रोक रहे कि अंधेरा हो गया है, हुण तू ना जा, पर वो ना रहा। तां राह विच चोरां ने मार कुट के खच्चर समेत दौलत खोल लिती। संत भगत चाहे किसी नूं वार सराप ना देण, पर ओ अकाल पुरख तां करम दा फल दिते बिना नहीं छोड़दा। नाले बदनामी होई, नाले माया गई, ते लत विच अजई पीड़ ठहरी, जो रात दिन पिया विलकदा रहे। अंत नूं वो पीड़ गुरु अर्जन जी दी दया नाल दूर होई। दातू वाले बृतांत नूं वेख कर गुरु साहिब जी नूं अजਿਹੀ गिलानी गुरियाई तो आई कि ज़र जोरू जमीन नूं ही सारे कलेशां दा कारण समझ के रात नूं चुपचाप कल्ले ही जंगल वनी चले गए। दूसरे दिन बासर के पिंड दे सरकारी भीड़ विच एक मठ देख के उस दे अंदर हो बैठे ते बाहर बूहे उत्ते ऐ लिख दिता कि जो कोई बूहा खोलेगा उसदा लोक प्रलोक ना सवरेगा। गुरु साहिब तां ताड़ी ला के अंदर बैठ गए। सिख गुरु जी दे दर्शन नूं व्याकुल होए होए पए फिरन। जद किते पता ना लगा तां बाबे बुढ़े जी ने गुरु जी दी घोड़ी उत्ते काठी पा के छड़ दिता ते आप उसदे पिछे लग तुरे। घोड़ी उसे मठ पास जा खलोती। सिखा ने बुए दी लिखत देख के
दूजे पास्यों पाड़ दे के गुरु जी दा बचन भी ना उलंघिया ते कारज भी कर लीता। गुरु जी ने सिखां दा प्रेम ते सिदक वेख के बचन कीता, ए पाड़ नहीं, जो कोई इस कोठे दा दर्शन मोरी विचों लंघ के करेगा, ओ फिर गर्भ जोनी विच ना आवेगा। संगतां दा प्रेम फिर गुरु जी नूं गोइंदवाल लै आया। मेरी समझ विच तां ਇਹ भी उस समय दी नीति नूं श्री सतगुरु अमरदास जी मुख रखदे होए बाहर कोठे भी जा समाधि लाई, क्यों जो बाबा दातू जी झगड़ा करना पसंद करते सन ते गुरु अमरदास जी झगड़े वाले पासे ही नहीं जाना चाहते सन। इसलिए उन्होंने समय की नीति नूं मुख रख के यही चंगा समझिया जो किनारा करना ही अच्छा है। असां झगड़े विचों की लेना है। पिछों जेड़े सिख श्री सतगुरु जी दे लाडले सन, जिन्हां विचों मुखी बाबा बुढ़ा जी सन, उन्हां ढूंढदियां ढूंढदियां गुरु जी नूं कोठे अंदरों जा लभा। पर पहलों तो श्री सतगुरु जी समय की नीति नूं वेख कर नगर विचों बाहर चले गए, नगर विचों बाहर चले गए सन। इसी तरह श्री सतगुरु रामदास जी भी पहलों छोले बेचते हैं सन, जो एक बहुत सादा काम है। तेले तेले दे छोले देवने ते उन्हां विचों अपनी उपजीविका करनी। पर जिस वेले श्री सतगुरु अमरदास जी दे घर श्री सतगुरु रामदास जी दा विआह बीबी भानी नाल होया, तां पिछों भी श्री सतगुरु रामदास जी गुरु घर विच सेवक बन के ही सेवा करते रहे। कदे उन्हां दे दिल विच ऐ मान नहीं आया जो असी श्री सतगुरु अमरदास जी दे जवाई हाँ, बल्कि हर वेले हर घड़ी सेवा दी चाह विच रहे। इत्थों तक जो जिस वेले बावली साहिब जी दी कार श्री गोइंदवाल जी करते है सन, तां बावली विचों गारा कड्डण नाल श्री सतगुरु रामदास जी दे सारे कपड़े भरे गए। सारियां कपड़ियां ते चिक्कड़ पै गया सी। यह गल वेख के जेड़े श्री सतगुरु रामदास जी दे नज़दीकी संबंधी है सन ते गुरु अमरदास जी दे दर्शन नूं आए हुए सन, उन्होंने गिलानी आंदी। पर श्री गुरु रामदास जी अडोल रहे ते सेवा विच जुटे रहे ते गुरु घर दी मर्यादा नूं मुख रखिया। इसी तरह श्री सतगुरु अर्जन देव जी ने भी सादगी ते समय की नीति नूं मुख रखते हुए अपना जीवन बतीत किया। भाई पृथ्वी चंद जी जो श्री सतगुरु अर्जन देव जी दे सक्के भराता है सन, उन्होंने श्री सतगुरु अर्जन देव जी नूं मायकी दुख दिते, हाकमां दे डर दिखलाए। इत्थों तक कि श्री सतगुरु हरगोबिंद साहिब जी नूं जहर तक दिलाण दी कोशिश की, पर श्री सतगुरु अर्जन देव जी अडोल रहकर अपने भराता जी वालों आए हुए दुख सारदे रहे। जेकर श्री सतगुरु जी चाहुंदे तां अग फुरकण विच
ਭਾਈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਪਾਓ ਜੋ ਖਿਆਲ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਮਝ ਕਰ ਨਾ ਲਿਖੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਸੀ, ਜੋ ਚੰਦੂ ਸਵਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਨਿਆ ਦਾ ਨਾਤਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਲਾਡਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਜੋ ਚੰਦੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਕੰਨਿਆ ਦਾ ਨਾਤਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਈ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਲਾਡਲੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਚੰਦੂ ਸਵਾਈ ਦੀ ਕੰਨਿਆ ਦਾ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਛੋੜਿਆ। ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪਰ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਹੁਕਮ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਆਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਪਏ, ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਪਏ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਰਤਨ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚੋਜ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੁਕਮ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੈ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੜ ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜੋ ਸੁਣੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ,
जो श्री सतगुरु जी की बाणी पढ़कर इसका भाव समझो ते जो बाणी हुक्म देंदी है उस ते टुरो ते अपनी प्रभता विच आकर मनुखा जन्म ना गवावो। सो हुण मैं यह दसना है जो श्री सतगुरु हरगोबिंद साहिब जी किस तरह समय की नीति दे नाल चले। जिस वेले श्री सतगुरु हरगोबिंद साहिब जी गुरियाई दे तखत ते बैठे तां उन्हां सोचिया कि जेड़े श्री सतगुरु नानक देव जी दे घर दे सेवक हन उन्हां विच इतना बल होवे जो वो अपने आप की भी रक्षा कर सकन। सो इसलिए श्री सतगुरु हरगोबिंद साहिब जी ने तलवार धारण की ते अपने सेवकां विच भी रस भरिया। इसलिए नहीं जो कोई बादशाही लैनी है, इसलिए नहीं जो कोई मुल्क लेना है, सिर्फ इसलिए जो हर एक आदमी होर कुछ ना कर सके तां अपने आप दी संभाल तां कर सके। जिस वेले बादशाह दा बाज उड़कर श्री सतगुरु हरगोबिंद साहिब जी ते आते आ बैठा, जिस वेले माता कौला जी श्री सतगुरु जी दे प्रेम विच श्री सतगुरु हरगोबिंद साहिब जी दे चरनां ते आन टठी तां इस तुक दे आशे अनुसार जो शरण आवे तिस कंठ लावे एह बिरद स्वामी संधा। श्री सतगुरु जी ने बाज नूं भी ते माता कौला जी नूं भी अपने दर ते थां बख्शी। दुनिया दे लोकां ने उस वेले भी बहुत निंदा की। लोकां आख्या जो एक बाज दे बदले श्री सतगुरु जी ने कई सिख मरवा दिते, जबकि श्री सतगुरु जी नूं पता ही है जो बादशाह दा बाज है ते उसनूं दे देंदे तां इतना झगड़ा ना हुंदा। दुनिया दे लोकां ने आख्या जो माता कौला जी मुसलमानी है, हिंदू ते मुसलमानां दा की साथ है। पर चौजी सतगुरु जी ज्यों ज्यों दुनिया दे लोग निंदा करन होर भी ज़्यादा पैंदे खान नाल ते माता कौला नाल प्यार करन। क्यों जो श्री सतगुरु हरगोबिंद साहिब जी तां श्री सतगुरु नानक देव जी दे वचन नूं सुफला करदे सन। जो शरण आवे तिस कंठ लावे एहो बिरद स्वामी संधा। दुनिया दे लोग इसी तरह तर्कां कर करके श्री सतगुरु जी दे द्वारे तो हट गए। कोई थोड़े जे लाडले सेवक श्री सतगुरु जी दे चरना दे भंवरे रह गए, जेड़े आखदे सन जो यही परमेश्वर है, बाकी कच्चे पिल्ले सब नस भज गए। इन्हां तो पिछों श्री सतगुरु हरि राय जी गुरगद्दी ते बैठे। इन्हां दा सुभाव बहुत नरम है सी। एक बारी एक फुल इन्हां दे जामे नाल लग के टुट गया तां उत्थे ही बैठ कर रोवण लग पे। उधरों फुल त्रुटिया ते पानी निकलिया। इधरों सच्चे पातशाह श्री सतगुरु हरि राय जी ने श्री सतगुरु हरि राय जी दे नेत्रां तो पानी वग तुरिया।
आओ जरा असी भी अपने मन विच कंघी मारीए जो जिस वेले असी बकरा झटकाउंदे हाँ तां उसदी गर्दन वख होकर खून वगदा है। कि यह साडा खून भी बाहर उछाला खाकर आउंदा है कि नहीं। इसी तरह कुक्कड़ दा झटका भी करते हाँ। सोचना ये है कि यह साडा खून बाहर क्यों नहीं आउंदा। जद उसी सतगुरु जी दे असी सिख अखवांदे हाँ जिन्हां विच इतना दर्द ऐसी जो एक फुल टुटण नाल उस विचों पानी दा कतरा वगदा है ते श्री सतगुरु जी दे नेत्रां तो जल चल जांदा है। सो सच है श्री सतगुरु जी भी दर्द ऐसी ते साडे विच दर्द नहीं। इसी तरह श्री सतगुरु हरकृष्ण साहिब जी बाल अवस्था विच अपना वचन पूरा करके जो तुरक दे मथे नहीं लगना पूरा करते हुए सचखंड नूं सिधार गए। इसी तरह श्री सतगुरु हरिकृष्ण साहिब जी बाल अवस्था विच अपना वचन पूरा करके जो तुरक दे मथे नहीं लगना पूरा करते हुए सचखंड नूं सिधार गए। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सह चेती मन वजिया वदाया राग रतन परवार परिया सबद गावण आए सब दोट गावो हरि केरा मन जिने वसाया कहे नानक आनंद हो सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे तू सदा रो हर नाल रो तू मन मेरे दुख ताप वितारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवार सबना गला समरथ स्वामी सुख मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रो हर नाल साचे साहेबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब कुछ है जिस दे सो पावे सदा चित सहलाते नाम मन बतावे नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा आधार हो सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाई कर शांत सुख मन आय वसिया जिन इच्छा सब हो जाए सदा कुर्बान की ताकुर विच जिस दिया वड्याइयां कहे नानक सुनो संत सबद रो प्यारो साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द घर सुभागे सब बटवाज करला जित कर तारिया पांच तुद वात कीते काल कंटक मार तुर करम पाया तुझन को नाम हर के लागे कहे नानक तैं चुकियो तिसकर अनदवाजे अनंत नो वड़ पागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म पाया उतरे सगल वचूरे दुख रोग संताप उतरे सोनी सच्ची शांत साजन पे तरते पूरे गुरते जा सुनते पुनि कहते पवित्र गुर रहा भरपूर बिन वंतना ने गोचरण लाग वाटे अनया तुरे श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महात देव सरा दोहदाई दाय खेला सगल जगात चंगियाया बुरियाइया वाचा धर्म अधूर कर्मी आपो आपने के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मस्कद काल नानक ते मुखे उजले केती चुटे नाल
जिन्नी नाम ते आया गए मस्कट काल नानक ते मुख उजले केती छुटे नाल तुझ आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा प्यारिया कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम न जाने मेरा सतगुरु नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम न जाने मेरा सतगुरु कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम न जाने मेरा सतगुरु। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद अरदास तुझ आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा को नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम न जाने मेरा। आद निरंकार जी सिमर कै गुरु नानक ले ते आए फिरंगा ते गुरु अमरदास रामदास ते होए सहाय अर्जन हर गोविंद न सिमरो तिरी हरे राय श्री हर कृष्ण ते आइए जे डिठे तब दुख जाए तेग बाद सिमरिया घर नो निध आवे ताए सब थाई होना ताए। 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साफ थाई होना ताए धन धन साहब श्री ग्रंथ साहब जी आप जी की महिमा कही न जाए। धन धन सतगुरु बालिक सिंह साहब जी चा तरंदा मार्ग दिया बताए। धन धन सतगुरु संगता साहब जियो सतगुरु राम सिंह साहब जी चा नाम दिया वर्ताए। धन धन सतगुरु नारायण दास साहब जी जिन जम तो लिया छड़ाए। धन धन सतगुरु साधु राम साहब जी जिन चरनी लिया लगाए। धन धन सतगुरु भगवान दास साहब जी जो अंते होए सहाय। धन धन सतगुरु सेवा राम साहब जी जो अंग संग होए सहाय। अंतरजामी सतगुरु जो हाजरा हजूरो जारा जुहरो सर्व कला तह पूर्ण पाचार्यो इस वक्त आप बख्शे के रहमत कार्यो अमृत तो लैके हों तक अपने सोने दरबार से जाके सर्वत सात संगत नू दर्शन दे के निहाल कार्यो। आप जी दा कोटंग कोटंग धन्यवाद है। आप जी दे भाने अंदर 4 पैर रात सुख और शांता प्रीत हुई है। आप जी दे भाने अंदर 4 पैर दिन आया। आप जी नू भावे सुख और शांति गुजारनी बख्शिश करनी रहमत करनी कृपा करनी तरस करनी दया करनी नानक नदरी नदर निहाल करनी। अति कल युग जीवा खिन खिन पूर्ण आहारा रोम रोम गुणांगारा ना पुल्ली ना पुलावी ना विसरी ना विसारी ओ काम करवाने जो आप जी नू भावन ओ काम ना खुआने जो आप तो बेमुख होण। अंतरजामी सतगुरु जी आप जी ने बख्शिश रहमत कृपा की है। ओ मूर्ख कारे लाहिया नानक हर कमे पातशाह जियो अमृत तो लैके हुण तक आप जी दे सोने दाता जियो सचखंड दरबार अंदर दोवान सजे हन सजे दवांदर आ शुक्रवार दिन नू मुख रखदे अटे संत समागम महायज्ञ नू मुख रखदे पातशाह जियो 4 श्री अखंड वन्निया साहिब जी दा प्रवाह चालिया। 2 नितनेम नाम जपण दी 2 आप जी दे बख्शे होए तारिया जहान लिया अभिमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तोनू धन गया तिन मंडेर ना आया। गुरदेशां दे पाठां दा हुण तां बख्शां ते रहमतां हो रहीआं बाकी समय भी कृपा करनी रोड ते बैठण दी मन दी एकाग्रता बखनी अपने कार्य आप सवारने अपनी सेवा आप जानी पातशाह जियो
उपरंत सुखमनी साहब जी दे पाठ होए हैं। धन धन सतगुरु बालक सिंह साहब जीओ आप जी का जीवन चरित गुर इतिहास होया है। आनंद साहब 6 पौड़ियां दे पाठ होए हैं। बाणी पढ़द्या होया, नाम जपद्या होया, बाणी सुनद्या होया बच्चियां सेवकां पासों अनेकां प्रकार दियां गलतियां ते बेटियां होणगियां। अनजान बच्चे समझ के माफ करना, अगों तो समत बखनी, शुद्ध बाणी पढ़न दी बल उद्यम उत्साह ते प्यार बखना। आई हुई सर्बत का तंगदे कार्य रास करने, कदम लेके लावने, गाविया सुनिया ताएं पाउणा साहब जीओ अरदास ते बेनती है। आप जी का महान प्रमाण है। सतगुरु आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर तोबा, चिंता लाहे हमारी राहो, अवर न सूझे दूजी ठाए, आर परो तो द्वारे, लेखा छोड़ अलेखा छूटे, हम निर्गुण लियो उबारी। सत बख्शिन सदा मेहरबाना, सबना दे आधारी, नानक दास सन पाठै परयो, राख लियो हो बारे। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई ही देवै, नानक दास मुक्ते जो बोले, इया उआ सच होवे। शब्द नूं मुख दे पातशाह जीओ आप दाता जीओ सुखमनी अरदास से बेनती हो रही है। जो जो माई भाई आप जी दे सोहणे सच खंड दरबार अंदर अरदासां ते बेनतियां कर रहे हैं। सर्बत दा संगत दियां शुभ मनोकामना पूर्ण करनियां। सर्बत दा संगत नूं नाम दान इशनान चाप दात बच के आदियां ब्यादियां उपाध्याय बचा के चरना दा प्यार बखना। सात संग दी सेवा बखनी, मन नीवा मत उच्ची बखनी। मेहर भरिया हाथ तकना। धन धन सतगुरु भगवान दास साहब जीओ, धन धन सतगुरु सेवा राम साहब जीओ, धन धन साहब सन माता जीओ आप जी दी बख्शिश रहमत कृपा होई है। पातशाह जीओ कीता लोड़िए कम, सवार पै आखिए कार हेठे सवार। सतगुरु सच आखिए संतां तंग निदान, अंबर चाखिए पै पंजन मेहरबान। दात की राखिए नानक हर गुण गाए, अलग प्रभ लाखिए संत जना मिल हर जस गायो। कोट जन्म कै दुख गवायो, जो चाहे तो ही मन पायो। कर कृपा है नाम देवायो, सर्व तू कर नाम वडाई। गुर प्रसाद नानक मत पाई, शब्द नूं मुख रखदे। धन धन सतगुरु भगवान दास साहब जीओ आप जी दी बख्शिश जो 1935 तो परपरा नूं मुख रखदे। पातशाह जीओ अज अमृत वेले संत समागम मान जग दी रौनता होई है। पातशाह जीओ नाल ही धन धन सतगुरु बालक सिंह साहब जीओ आप दा जीवन चित गुर इतिहास पोटी साहब जी दी पातशाह जीओ आरंभता हुई है। अरदास से बेनती है सर्बत सात संगत सदा वास्ते बख्शिश करनी, रहमत करनी, कृपा करनी। अपने सोहन दरबार की हाजरी बखनी, गुरसिੱਖੀ जीवन चरना का प्यार बच के हर प्रकार दियाँ खुशियां की दात बखनी। आप तो आग्ञा लैके धन धन सतगुरु बालक सिंह साहब जीओ पोथी परमेश्वर का ठाव अमृत तेले पातशाह जीओ आप दे सोहने स्वरूप पोथी साहब का प्रकाश होया सी। उपरांत जीवन गुर इतिहास होया। इस वक्त आप तो आग्ञा लैके पोथी साहब का सहारा साहब होएगा। पातशाह जीओ आग्ञा ते प्रवानगी बखनी। आप अपने निस्तां जान की कृपालता करनी। सर्बत सात सदा वास्ते खुशियां की दात बच के मेहर भरिया हाथ टकना। उपरांत कीर्तन दरबार चढ़नगे आग्ञा ते प्रवानगी बखनी। रागी सिंहां दे कंठ रचीले करने, अपनी सेवा आप लैनी, अपने कारज आप सवारने। आप जी दे भरख जांचों कलाप चाहतेगा हाजर है। आप जी रचनी लायक होवे, आप जी का चीत प्रचार सबत सात संगत दे वरते सही सज्जन मिलने। जिन्ना मिलिया आप जी का सोहना पवित्र नाम चितावे। श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्बत का भला। बोले तो निहाल
चरण साध के अर्प साध को अपना साध के टोड़ करो स्नान साध ऊपर जाए कुर्बान साध सेवा वड पागी पाए साध संग हर कीर्तन अनक बेगान दे साधु राखे हर गुण गाए अमृत रच जाके ओट गए जीतन तन आया सरब दुख नानक दे ओट गए जी सहबांदर आया सरब दुख सत गुरु संगत ते पाया तारया जहान लिया अभिमान जेने दर्शन पाया जेने तुझनू तन किया तेने जम जेने तुझनू तन किया तेने जम नेड़े ना तारे जान लिया अभिमान जेने दर्शन पाया जेने तुझनू तन किया तेने जम नेड़े ना तारे जान लिया अभिमान जेने दर्शन पाया जेने तुझनू तन किया तेने जम नेड़े ना जेने तुझनू तन किया तेने जम नेड़े बलियारी गोरे अपने द्वारी तटवार जिन मानस ते देवते किया करत न लागी वार जे तो चंदा उगवा सूरज चढ़े हजार एते चानन औंधिया गोरे बिन कोरे अंधार नारायण नरपट नमस्कारे ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकट मोए तारे ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकट मोए तारे श्लोक गुर गोविंद गोपाल गुर गुर पूरन नारायण गुर दयाल सम्राट गुर गुर नानक पटट उदाहरण गुर गोविंद गोपाल गुर गुर पूरन नारायण गुर दयाल सम्राट गुर गुरु नानक पटट उदाहरण पौजल बिकम अचगाओ गुर बोथो तरयाम नानक पूर करम सत गुरु शरण चरनी लगे आप पोड़े तान तान गुर देव जिस संग हर जपै गुर कृपाल जब भय तय अवगण सब छपै पार ब्रह्म गुर देव नीचो ऊंच ठपै काट सिलक दुख माया कर लीने आप
गुण गाए बेअंत रचना हर जसै गुण गाए बेअंत रचना हर जसै सतगुरु संगदास साहेब आप जी की सदाई है। सतगुरु नारायण दास साहेब आप जी की सदाई है। धन सतगुरु साधु राम साहेब आप जी की सदाई है। धन सतगुरु भगवान दास साहेब आप जी की सदाई जय। धन सतगुरु सेवा राम साहेब